हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर इतिहास। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने मारवाड़ इतिहास पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बीकानेर इतिहास। देखो, हमने पहले देखा था कि जोधा का एक पुत्र था। ठीक है, 3 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र था बीका। ठीक है, बीका नाराज होकर किधर जाता है? अपने जंगल प्रदेश में जाता है। ठीक है, उसका एक चाचा था बेटा, कौन? कंदल। उसके साथ में जंगल प्रदेश में आ जाता है और जंगल प्रदेश के अंदर आका तीज के दिन बीकानेर की स्थापना कर देता है। ठीक है, 1488 के अंदर करणी माता के आशीर्वाद से। किसकी स्थापना करता है? बीकानेर की। ठीक है, उसका एक दोस्त भी था साथ में, नेरा जाट, है ना, इसलिए पूरा नाम क्या है? बीकानेर, है ना, और नेरा जाट की वजह से, है ना बेटा, है ना। बीकानेर में फिर उसने बीका जी की टिकरी पे किला भी बनाया था, बीकानेर दुर्ग, है ना, वो भी बनाया। बीका रातिगटी भी बोलते हैं उसको ना, नागौर से अजमेर के जो बीच का क्षेत्र है रातिगटी बोलते हैं, है ना। और बीका जी की टिकरी पर किला बनवाया भाई, है ना, याद रखना। ठीक है, उस किले के अंदर एक नारायण माता का मंदिर बनवाया, है ना। तो नारायण मंदिर अपने जोधपुर में भी है, बाड़मेर में भी है ना, और बीकानेर में भी है ना। नारायण माता कौन है बता देखे अनिशा? हाँ, और मेवाड़ी कुलदेवी कौन है? हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है ना, रडोई कुलदेवी नारायण माता, है ना। पर इधर बीकानेर की कुलदेवी कौन है बेटा? करणी माता। कौन है? करणी माता। ठीक है ना, देश में बीकानेर में मंदिर है ना। तो लिखो बीकानेर इतिहास, लिखो बीकानेर इतिहास। देखो, बीकानेर का पुराना नाम कौन सा बेटा? जंगल प्रदेश। कौन सा है? जंगल प्रदेश। तो लिखो जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश। लिख दो बेटा। फिर लिखो बीकानेर की राजधानी, लिखो बीकानेर की राजधानी। राजधानी कौन सी बीकानेर की राजधानी? अहिछत्रपुर। कौन सी है? अहिछत्रपुर। लिखो अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम क्या है बेटा? नागौर। क्या नाम है? नागौर। नागौर का सांसद कौन है बता सकता है कोई? हनुमान बेनीवाल, है ना। देखो हनुमान बेनीवाल, और कौन? लिख दिया? वैसे किरण बता, किरण बहुत मानती है चंद्रशेखर आजाद को। बता चंद्रशेखर आजाद कहाँ का सांसद है? चंद्रशेखर आजाद कौन बोले बता? कुछ नहीं, छोड़ो। लिख दिया? भीम आर्मी तो नाम सुनियो वही, वो चश्मा वालो भाई साहब ने जाना, वो नाम चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, देखिए बस। लिख दिया बेटा? बीकानेर की राजधानी कौन सी है? अहिछत्रपुर, नागौर। लिख दिया बेटा? डालो आगे। राजा राव बीका। राव बीका, हाँ, पहला राजा क्या यहीं से शुरू होगा? बीकानेर तो वैसे भी, है ना, क्योंकि यही तो गया था स्थापना करने। हाँ, राव बीका। देखो राव बीका ने बेटा बीकानेर बसाया ना। तो मुझे बताओ, बीकानेर बड़ा है या अपने ये जोधपुर बड़ा है? हाँ बताओ, देखिए बीकानेर बड़ा है, जोधपुर बड़ा है? बता किरण। अनुभवशील, हाँ, कृष्णा भी अनुभवशील ही है वैसे। कृष्णा बता। देखो बीकानेर बड़ा है, ठीक है, जोधपुर छोटा है ना। क्योंकि जब करणी माता के पास में गया राव बीका, तो करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे को आशीर्वाद दे रही हूँ कि तू सवाया होगा, मतलब तेरा जो पास में होगा ना वो सवाया होगा, मतलब कि
उससे भी 100 गुना होगा। किससे? जोधपुर से भी। ठीक है, तो उसका क्षेत्र जो था ना बीकानेर, वो 100 गुना बढ़ा था। किससे? जोधपुर से। ठीक है, तो लिखो राव, सॉरी बीका, लिखो राव बीका, लिखो बेटा राव बीका, लिखो राव बीका, लिखो पिता कौन? जोधा, लिखो पिता जोधा, लिखो पिता जोधा। पिता जोधा। माता लिखो बेटा सलका रानी, माता लिखो सलका। अरे उस वक्त मैंने लिखा ही नहीं था, मैंने लिखा था एक्स, है ना। लिखो राव सलका, सॉरी सलका रानी, सलका रानी। इसे बोलते थे नो रंग दे, है ना। घणो दे मुझे रंग दे। हाँ किरण ना आइयो, नो रंग दे। किरण बोल रही कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। लिख दिया? तो राव बिका, ठीक है, राव बिका जोधा ने किसको शासन बना दिया? सातल देव को शासन बना दिया था। नाराजों की बिका जंगल प्रदेश में आ जाता है अपने चाचा के साथ में। चाचा का नाम क्या था? कांदल देव। ठीक है, उसके समय आके जंगल प्रदेश में बीकानेर की स्थापना करता है 1488 के दिन, 1488 के साल में। ठीक है बेटा, अगस्त के दिन, है ना, अगस्त के दिन बीकानेर की स्थापना होती है और नागौर की स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और इसका दोस्त था कौन? नेरा जाट। नेरा जाट ने मिलकर, दोनों ने मिलकर बीकानेर की स्थापना की, इसलिए नाम क्या है? बीकानेर। ठीक है, और कर्णी माता के आशीर्वाद से की थी। कर्णी माता ने बोला था कि भाई तेरे जो तेरे पिताजी से भी समय तेरे पास में होगा। ठीक है, इसलिए जोधपुर से भी बड़ा कौन था अपने? ये बीकानेर, है ना। तो जैसलमेर के बाद में सबसे छोटा जिला कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, उससे छोटा जिला कौन सा है? बीकानेर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर लिखो राव बीका अपने चाचा, राव बीका अपने चाचा, राव बीका अपने चाचा, राव बीका अपने चाचा कांदल, कांदल, कांदल के साथ जंगल प्रदेश, कांदल के साथ जंगल प्रदेश चला गया, चला गया। और अपनी राजधानी, और अपनी राजधानी कोडम देसर को बनाता है। अपनी राजधानी कोडम देसर को बनाता है, कोडम देसर को बनाता है बेटा, अपनी राजधानी कोडम देसर को बनाता है। इधर बेटा राव बीका ने बीकानेर में, देखो राव बीका ने अपने दोस्त, देखो राव बीका ने अपने दोस्त नेरा जाट के साथ मिलकर, अपने दोस्त, अपने दोस्त राव बीका ने अपने दोस्त, अपने दोस्त नेरा जाट, नेरा जाट के साथ बीकानेर की स्थापना, नेरा जाट के साथ मिलकर 1488 में, 1488 में, 1488 में, 1488 में आका तीज के दिन, 1488 में आका तीज के दिन, आका तीज के दिन कर्णी माता के आशीर्वाद से, आका तीज के दिन कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करता है। कर्णी माता के आशीर्वाद से, कर्णी माता के आशीर्वाद से, कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करता है।
कण्णिमत्ता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करता है और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है। ठीक हो। तो बीकानेर में राठौड़ वंश का शासक कौन था बेटा? राव बीका। ठीक है। ठीक है बेटा। लिखो, राव बीका ने बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। नागणेची माता का मंदिर बनवाया। नागणेची माता का मंदिर बनवाया। बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। नागणेची माता का मंदिर बनवाया। हाँ संगीता, नागणेची माता का जो मूर्ति कौन लेकर आया था बता तो देखिए। हाँ रेशम, संगीत के नाम को करिश्मा, पूजा धाकड़। हाँ निशा बता। हाँ कर्नाटक से धोड़ लेकर आया था चक्रेश्वरी माता की मूर्ति। ठीक है। नगड़ा गांव बाड़मेर में उसकी स्थापना की है ना। लिखो, बीकानेर गणेश माता का मंदिर बनवा दिया इसने। ठीक है। आगे लिखो बेटा इसने। देखो, राव बीका ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे बीका जी की डिग्री कहते हैं। लिखो, राव बीका ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे बीका जी की टेकरी बोलते हैं। फिर लिखो, बीकानेर व नागौर व अजमेर के बीच के क्षेत्र को राती घाटी बोलते हैं। मतलब लाल जमीन है वहां पे, है ना, राती घाटी बोलते हैं। लिखो बेटा। लिखो बेटा। क्षेत्र को राती घाटी बोलते हैं। लिख दिया। फिर लिखो, बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर राठौड़ों की कुलदेवी कौन बेटा? कण्णी माता। कण्णी माता लिखिए बेटा। लिखो, ये बेटा। अगला लिखो, राव नरा लिख दो। राव नरा कुछ काम का नहीं है ये नरा। ठीक है। अगला राज्य लिखो बेटा, पर नाम लिखना जरूर। ठीक है। सीरियल में चलेगा वो, है ना। फिर लिखो, राव लूणकर्ण। लिखो, राव लूणकर्ण। देखो, अगला राज्य बेटा कौन सा था? लूणकर्ण। ठीक है। देखो राव लूणकर्ण ने लड़ा था बेटा युद्ध, लोधरवा का आक्रमण। ठीक है। लोधरवा का युद्ध लड़ा था बेटा इसने। ठीक है। मानसिंह और लूणकर्ण के बीच में युद्ध लड़ा था बेटा ये। ठीक है।
इसमें कौन जीता बेटा? लूणकर्ण इसमें जीत गया था, है ना। लोथड़वा का राजा था बेटा मान सिंह, ठीक है। इसमें बेटा लूणकर्ण जीत गए थे। और युद्ध क्यों क्यों हुआ? वही जगह जमीन के लिए, है ना। फिर देखो फतेहपुर जो सीकर के अंदर स्थित है, आक्रमण हुआ बेटा। ये इसमें लूणकर्ण और कायम खानी मुसलमान थे, ये कायम खानी मुसलमान थे, है ना। तो इसमें बेटा कौन जीत गए थे अपने? ये लूणकर्ण जी जीत गए थे, ठीक है बेटा। कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान किससे पूछते हैं? बता अखिलेश बैरागी। कायम खानी मुसलमान गोगा जी को, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो नागौर का आक्रमण, इधर था मोहम्मद खां, इधर था लूणकर्ण, ठीक है। तो इसमें लूणकर्ण बेटा जीत गया था, ठीक है। देखो लूणकर्ण है ना बेटा दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, है ना। इसलिए राव ये बिट्टू सूजा की किताब है बेटा एक, है ना। कौन सी किताब है? राव जयसिंह चंद, आपने लिखी भी होगी, है ना। राव जयसिंह चंद, उसके अंदर दानवीरता के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और जो लूणकर्ण है ना, इसको बताया गया राजस्थान का कलयुग का कर्ण, ठीक है। कलयुग का कर्ण किससे कहते हैं बेटा? लूणकर्ण को कहते हैं, ठीक है। फिर देखो डोसे का युद्ध, लूणकर्ण सर इब्ने लूणकर्ण और नालोन का शेख अबीमेरा के साथ में युद्ध हुआ, जिसमें लूणकर्ण की मृत्यु हो जाती है और शेख अबीमेरा जीत जाता है इसके अंदर, ठीक है। निर्माण इसने क्या क्या करवाए? लूणकर्ण सर झील जो कि बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया और लूणकर्ण शहर बसाया, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा? मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। मूंगफली के कारण से क्या कहते हैं? राजकोट, ठीक है। क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात के राजकोट में। इसलिए अपने राजस्थान का राजकोट कौन सा है? लूणकर्ण सर शहर, ठीक है। तो ये लिखो बेटा, छाप लो कैसे? छाप लिया? ये लिखो, दानवीरता के लिए बिट्टू सूजा ने अपनी कीर्ति राव जयसिंह चंद में, दानवीरता के लिए बिट्टू सूजा ने अपनी कीर्ति राव जयसिंह चंद में राव जयसिंह चंद में लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहाँ है? लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहाँ है? लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहाँ है? लिख दे बेटा। लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण का बेटा लिख दिया। चलो आगे लिखो, डोसी का युद्ध लिख दिया। निर्माण लिख दो, लूणकर्ण झील बीकानेर, है ना। लूणकर्ण सर राजस्थान का राजकोट लिख दिया। आगे अगला राजा लिखो बेटा, राव जयसिंह। देखो अगला राजा लिखो बेटा, राव जयसिंह। राव जयसिंह, देखो राव जयसिंह। देखो राज जयसिंह में क्या होता है बेटा? देखो राज जयसिंह जब राजा होता है ना, तब मेवाड़ का राजा कौन होता है? सांगा। कौन होता है? सांगा। सांगा ने पाती परवन प्रथा के तहत निमंत्रण भेजा किसको? राव जयसिंह को। राव जयसिंह अपने लड़के को कल्याणमल को कहां भेजता है? सांगा की सहायता करने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बीकानेर से कौन गया था सांगा की सहायता करने? कल्याणमल गया था। किसका पुत्र था? राव जयसिंह का। लेकिन ऐसे पूछ ले कि सांगा के वक्त बीकानेर का राजा कौन था? तो राव जयसिंह, है ना, ठीक है। कल्याणमल राजा नहीं था, राजा तो ये था, है ना। और राव जयसिंह ने एक युद्ध लड़ा था, पाइबा साहिबा का युद्ध। किससे लड़ा? मालदेव से, ठीक है। इसमें मालदेव ने इसको मार दिया था राव जयसिंह को। और राव जयसिंह का पुत्र कौन था? कल्याणमल। वो भाग के किसके पास में गया? शेरशाह सूरी के पास में गया था, ठीक है। और जो गिरीशमल का युद्ध हुआ ना, जिसमें शेरशाह सूरी का साथ दिया था किसने? कल्याणमल ने, है ना। तो लिखो, देखो राव जयसिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को
अपने पुत्र कल्याणमल को, अपने पुत्र कल्याणमल को सांगा की सहायता हेतु, सांगा की सहायता हेतु, सांगा की सहायता हेतु खानवा के युद्ध में भेजा था। सांगा की सहायता हेतु खानवा के युद्ध में भेजा था। पहले को पाइबा साहिबा का युद्ध किस किस बीच में होता है बेटा ये? एक दो इधर मालदेव, राव जयसी, जिसमें कौन जीत जाता है बेटा? मालदेव जीत जाता है और जयसी की उसमें मृत्यु हो जाती है ना? देखो बेटा, कब होता है युद्ध बेटा ये? इधर बेटा अगला लिखो बेटा कल्याणमल। लिख दिया? देखो कल्याणमल की पिताजी की हत्या कर दी थी मालदेव ने, तो कल्याण भाग के किसी में गया, शेरसूरी के पास में गया और शेरसूरी को किस शरण में जाके फिर बाद में ग्रीष्म के युद्ध में कल्याणमल ने किसका साथ दिया? शेरसूरी का साथ दिया। ठीक है, फिर कल्याणमल ने ना अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। नागौर दौर में गया था ये, वहां पर अकबर की अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी और मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। जब नागौर दरबार में गया तो दो पुत्रों को साथ में लेके गया, एक तो इधर पकड़ के गया, एक उधर पकड़ के। कौन कौन थे वो? इधर तो था पृथ्वीराज राठौड़, इधर था कौन? राय सिंह। वहां गया, अकबर बोला कि अपनी चोट चपरा दो। ठीक है, तो अकबर ने बोला कि हटाओ। पृथ्वीराज राठौड़ छोटा था, उसको बोला कि इधर आ। ठीक है, भैया बैठ, पास में बैठ। अब तेरे को मैं क्या दे रहा हूँ? गागरोन की जागीर, और वहीं रहना है। ठीक है, वो अपने अंडर में आता है गागरोन, उसकी देखभाल करना है ना। तो उसके कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को उसने क्या दी? गागरोन की जागीर दी। और पृथ्वीराज राठौड़ ने बैठ के क्या लिखा? वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ। ठीक है, ध्यान में रखना है ना। फिर अकबर ने इसको 2000 का मनसब भी दिया था कल्याणमल को। ठीक है, तो लिखो इसमें, देखो कल्याणमल अपने पिता जयसी की हत्या का बदला लेने के लिए, कल्याणमल ने अपने पिता जयसी की हत्या का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी की शरण में जाता है। शेरशाह सूरी की शरण में जाता है और गिरी सुमेल के युद्ध में, और गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देता है, और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देता है। देखो फिर लिखो, कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।
कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 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 पहले को कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में गया था। कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में अपने 2 पुत्रों के साथ में गया, राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में ना। 1570 में अपने 2 पुत्र राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में नागौर दरबार में जाता है। बार बार पूछे कि बार बार लेके आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं मन से लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखो, क्या लिखा आपने? कल्याणमल अपने 2 पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में नागौर दरबार में जाता है। कल्याणमल अपने 2 पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में 2 पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में नागौर दरबार में जाता है। नागौर दरबार में जाता है। वहां पर अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। वहां पर अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। बेटा पहले को अकबर ने कल्याणमल को 2000 का मनसब दिया। 2000 का मनसब दिया। लिख दिया बेटा, लिखो। सदाशिव भट्ट ने, लिखो, सदाशिव भट्ट ने कल्याणमल के आग्रह पर राज विनोद पुस्तक लिखी। राज विनोद पुस्तक लिखी। राज विनोद पुस्तक लिखी। राज विनोद पुस्तक लिखी। देखो राज विनोद पुस्तक लिखी, लिख दिया। राज विनोद पुस्तक लिखी। देखो अगला रहते कौन सा है? राय सिंह। राय सिंह की पिता का नाम क्या था? कल्याणमल, ठीक है। उपनाम देखो इसके, राजपुताने का कर्ण कहते हैं इसे। राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, है ना। और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूण कर्ण को कहते हैं। राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। कैसे याद करोगे? राज से राम मिलाना है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अकबर का विश्वासपात्र आदमी था बेटा। एक तो ये राय सिंह और एक मान सिंह था, ठीक है ना। और राजेंद्र की उपाधि भी दी गई है इसे, है ना। जय सोम इसका दरबारी था बेटा। जय सोम ने किताब लिखी थी करमचंद वंशोज कीर्तनम। उस किताब के अंदर राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है ना। आगे देखो बेटा, देखो मुगलों के जीवन पर सेवा की थी उन्होंने, राय सिंह ने, ठीक है। अकबर का विश्वास पात्र आदमी था और अकबर ने इसको 4000 का मनसब भी दे रखा था। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है तब जहांगीर का विश्वास पात्र आदमी बन जाता है बेटा ये, है ना। देखो 1572 के अंदर इसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था अकबर ने। अब मैंने लिखाया था आपको मारवाड़ के अंदर, ठीक है, चंद्रसेन के वक्त, ठीक है। कटोली का दिल लड़ा बेटा इसने। इसमें राय सिंह के नौकर थे, ठीक है, और राय सिंह भी था। इधर इब्राहिम मिर्जा था और मोहम्मद मिर्जा था। इसमें ये जीत गया था बेटा, ठीक है। इसके पास में उस वक्त सेना नहीं थी, है ना। सेना अकबर के पास में गई हुई थी और अचानक इन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो राय सिंह के जो नौकर जो खाना बनाने वाले नहीं थे, ठीक है, उनको भी इसने ट्रेनिंग दे रखी थी, है ना, इमरजेंसी के अंदर। तो राय सिंह के नौकर भी लड़ पड़े और इस युद्ध में जीत गए। कौन सा युद्ध था? कटोली का युद्ध था बेटा, ठीक है। देखो राय सिंह की लड़की थी। उस लड़की का विवाह बेटा किसने करवाया? जहांगीर से करवाया था, ठीक है। आगे देखो 1574 के अंदर बेटा
अकबर ने ना राज सिंह को किसके विरुद्ध भेजा बेटा? चंद्रसेन को विरुद्ध भेजा था बेटा, ठीक है। देखो दत्तानी का युद्ध हुआ था, दत्तानी युद्ध बेटा किसके बीच में होता है? जगमाल और देवड़ा सुल्तान के बीच में, है ना, देवड़ा सुल्तान, सुल्तान है ना, सुल्तान, ठीक है बेटा। जगमाल ये मराठा का भाई था, ठीक है, और देवड़ा सुल्तान बेटा सिरोही का शासक था, ठीक है। जगमाल क्या कर रहा था? धीरे धीरे मतलब कि देवड़ा सुल्तान की जगह में बढ़ता जा रहा था आगे, ठीक है। तो देवड़ा सुल्तान को गुस्सा आया और युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध बेटा, ठीक है, जिसमें कौन जीत जाता है? देवड़ा सुल्तान जीत जाता है और जगमाल को युद्ध में मार देता है बेटा, ठीक है। तो बेटा जगमाल का साथ बेटा किसने दिया था? राय सिंह ने साथ दिया था, ठीक है। आगे देखो बेटा, देखो इसका एक प्रधानमंत्री था बेटा राय सिंह का, क्या नाम था उसका? करमचंद, ठीक है। करमचंद की देखरेख में बेटा क्या बनाया था उसने? जूनागढ़ का किला बनवाया था बेटा, ठीक है। जूनागढ़ किले के जो सूरजपुल है बेटा, सूरजपुल पे क्या लिखा हुआ है? राय प्रशस्ति लिखी हुई है बेटा, ठीक है। और सूरजपुल के बेटा जयमल पत्ता की मूर्तियां बनी हुई है, जो गजरोट मूर्तियां हैं, ठीक है। जयमल पत्ता का संबंध किससे है? पता निशा? हाँ, कब हुआ साका, कब किस साके में ये शहीद हुए? कब डेट, कब बता? हिस्ट्री की डेट बता। 1568, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, देखो अकबर ने जागीर दी बेटा इसको, जूनागढ़ की, शमशाबाद की और नूरपुर की जागीर दी, ठीक है, राय सिंह को, है ना। शमशाबाद, नूरपुर, जूनागढ़ की जागीर दी थी बेटा, किसको? राय सिंह को, ठीक है। अकबर ने राय सिंह को कौन सी उपाधि दी बेटा? राय की उपाधि दी बेटा, ठीक है। देखो इसने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, है ना। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर इसका मनसब कितना कर देता है? 5000 का मनसब कर देता है, ठीक है। देखो इसका दरबार था जयसोम, जयसोम ने किताब लिखी थी वंशोध, करमचंद वंशोध कीर्तनम काव्यम, ठीक है बेटा, कीर्तनम काव्यम। उसमें बेटा इसको क्या बोला है? राजेंद्र बोला है, किसको? राय सिंह को, ठीक है। आगे देखो, राय सिंह की रचना देखो बेटा कौन कौन सी है? राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधनी, ठीक है। मुंशी देव प्रसाद ने बेटा क्या बोला है इसको? राजपुतने का कंठ बोला है। और राजपुतने का कंठ क्यों बोला है? क्योंकि जब अकाल पड़ा था, जब इसने लोगों की सहायता की थी राय सिंह ने, है ना, और पशुओं के लिए पशु व्रत खुलवाए थे बेटा इसने, ठीक है। देखो अकबर इसकी पोस्टिंग क्या करता बेटा? दक्षिण भारत करता है। दक्षिण भारत में एक वृक्ष आता है बेटा फोक, है ना, क्या आता है? फोक, ठीक है। तो फोक को देखकर क्या बोलता बेटा ये? तू देसी रुकड़ो मां परदेसी लोग, माने तो अकबर टेढ़िया तू क्यों आयो फोक, ठीक है। तो ये वाक्य उस वक्त ये बोलता है, ठीक है। आके आएंगे एग्जाम के अंदर, एक बार आरपीसी ने पूछा था कि ये बताओ ये वाक्य किसने बोला है? तू देसी रुकड़ो मां परदेसी लोग, माने तो अकबर टेढ़िया तू क्यों आयो फोक, ठीक है। जब इसने फोक को देखा दक्षिण भारत के अंदर, तब इसने ये वाक्य बोला था वहां पे, ठीक है ना। राय सिंह ने बोला था ना, ठीक है। अकबर इसकी पोस्टिंग क्या करता है? दक्षिण भारत के अंदर बेटा, ठीक है। देखो राय सिंह के समय बीकानेर चित्रशिला के अंदर बेटा किसका चित्रण हुआ? भागवत पुराण का चित्रण हुआ, ठीक है। इसकी मृत्यु कहां हुई? बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। देखो राय सिंह के दो बेटे थे, सूर सिंह और दलपत सिंह, ठीक है। राय सिंह चाहता था कि सूर सिंह को मैं राजा बनाऊं, लेकिन सूर सिंह के और जहांगीर के बनती नहीं थी, ठीक है। तो जहांगीर ने अगला राजा बेटा किसे बनाया? दलपत सिंह को बनाया था, ठीक है। तो चलो लिखो आप, लिखो ये, लिख दिया? लिख दिया ये? आगे लिखो, देखो राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, ठीक है बेटा। देखो राय सिंह अकबर का विश्वास पात्र आदमी था, 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 राय सिंह अकबर का विश्वास पात्र आदमी था। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया, अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया।
सुबह आराम से रोटी वोटी खा के आ जाना 6:30 बजे, या टिफिन लेके आ जाना साथ में। 12 बजे छुट्टी करूँगा, ठीक है? पूरा दिन, पूरे दिन लिख दिया बेटा, 4 मनसब दिया। लिखो, अकबर ने 1572 में राय सिंह को, अकबर ने 1572 में राय सिंह को, अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 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 इधर बेटा, चलो आगे लिखो। ये कटोली का युद्ध छाप लो ऐसे कैसे, कटोली का युद्ध लिख दिया। चलो आगे देखो, राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करवाया। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करवाया। तो देख लो, जहांगीर से पुत्री का विवाह भी इसने भी करवाया, उधर मोटा राजा उदय सिंह था उसने भी करवाया, है ना? लिखो, जहांगीर की बहुत पत्नियां थी, सबसे ज्यादा पत्नियां किसकी थी वैसे? शाहजहां की थी, है ना? हाँ, तो बोल रहा हूं मैं, तो मुगलों की बहुत सारी पत्नियां थी, सबसे सबसे ज्यादा पत्नियां किसकी थी? शाहजहां की थी, है ना? बाकी पासवान तो अलग ही है, 50 से ऊपर। हाँ, बाकी पासवान तो अलग ही है, ठीक है? ठीक है बेटा, आगे लिखो। 1574 में 1574 में अकबर ने राय सिंह को 1574 में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। 1574 में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। चंद्रसेन को क्या क्या बोलते हैं बता अन्नू? कल टेस्ट है, ध्यान रख लेना, है ना? मारवाड़ इतिहास का जो जोधपुर वाला, ठीक है? 200 के लगभग प्रश्न दूंगा मैं उसका, ध्यान रख लेना, है ना? तो याद करके आ जाना उसको, ठीक है? क्या लिखा बेटा? 1574 में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा, लिख दिया? फिर लिखो, देखो, दत्ताने के युद्ध में राय सिंह ने जगमाल की सहायता की। देखो, दत्ताने के युद्ध में राय सिंह ने जगमाल की सहायता की, और दत्ताने बेटे किसके बीच में हुआ? जगमाल और 150 के बीच में। याद नहीं हो तो लिख देना 1583 में हुआ, और है ना? छाप लेना इसको ऐसे कैसे, ठीक है? क्योंकि याद अपन को है नहीं तो छापने वैसे ही है। हाँ, जगमाल का साथ दिया। हाँ, इधर बेटा, दिलो सुल्तान तो जीता। आगे देखो, राज सिंह के प्रधानमंत्री राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। लिखो, अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया।
लिख दिया। फिर लिखो जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर राय प्रशस्ति वह जमल पता की गजारूट मूर्तियां लगी हुई है। फिर नीचे लिखो जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर, जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर, जूनागढ़ किले के सूरज पोल पर राय प्रशस्ति व जयमल पत्ता की गजारूट मूर्तियां लगी हुई है। गजारूट मूर्तियां लगी हुई हैं। गजारूट मूर्तियां लगी हुई है, लिख दिया बेटा। चलो आगे लिखो अकबर ने राय सिंह को, अकबर ने राय सिंह को, अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ कोमा नूरपुर व शमशाबाद की जागीर दी। जूनागढ़ कोमा नूरपुर, अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, जूनागढ़ कौन सा ये गुजरात वाला है ना, एक गुजरात में भी जूनागढ़ है ना, जूनागढ़। बाकी आप क्या दे रहे हो, किला, किला तो खुद ने बनाया, वो क्या देगा, ठीक है। जूनागढ़ क्या है, रियासत थी एक जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ रियासत थी। जूनागढ़ कोमा नूरपुर व शमशाबाद की जागीर दी, लिख दिया। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी, जागीर दी और ही। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी। लिख दिया। देखो राय सिंह ने अकबर व जहांगीर की सेवा की, राय सिंह ने अकबर व जहांगीर की सेवा की, राय सिंह ने अकबर व जहांगीर की सेवा की। लिख दिया बेटा। देखो अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद राय सिंह जहांगीर का विश्वास पात्र आदमी बन गया, राय सिंह जहांगीर का विश्वास पात्र आदमी बन गया, राय सिंह जहांगीर का विश्वास पात्र आदमी बन गया और जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब दिया, और जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब दिया, और जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब दिया। बेटा लिखो दरबारी, फिर लिखो दरबारी जय सोम, दरबारी लिखो, फिर रचना लिखना उसके करमचंद वंशोध कीर्तनम काव्यम। हाँ दरबारी कौन है, जय सोम, उसकी रचना कौन सी बेटा, करमचंद वंशोध कीर्तनम काव्यम। करमचंद वंशोध कीर्तनम काव्यम। वंशोध कीर्तनम काव्यम, देखिए बेटा। देखो इस कृति में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई, इस कृति में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई, इस कृति में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई। राजेंद्र की उपाधि दी गई बेटा,
लिख दिया। फिर लिखो राय सिंह की रचनाएं, छाप लो ऐसे किसी। राय सिंह की रचनाएं। हाँ, राय सिंह महोत्सव। बाल बोधिनी। लिख दो बेटा। फिर लिखो जी, लिखो मुंशी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। राजपुताने का कर्ण कहा है। राजपुताने का कर्ण कहा है। एक लाइन छोड़ के लिखो क्योंकि राय सिंह ने, देखो एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ा है ना, क्योंकि राय सिंह ने बीकानेर में अकाल के वक्त बीकानेर में अकाल के वक्त बीकानेर में अकाल के वक्त सदावृत बीकानेर में अकाल के वक्त वृत वह पशु वृत खोले। हाँ, सदावृत है ना, वह पशु व्रत खोले। ठीक है, देखो और पानी की व्यवस्था की। और पानी की व्यवस्था की। फिर देखो अकबर ने राय सिंह की पोस्टिंग दक्षिण भारत की। दिया अकबर ने राय सिंह की पोस्टिंग दक्षिण भारत की, तब उसने वहां फोग वृक्ष देखा। तब उसने वहां फोग वृक्ष देखा। तब उसने कहा जो लिख देना ये है ना। तब राय सिंह ने कहा लिखो, तब राय सिंह ने कहा तब राय सिंह ने कहा तू देसी रोकड़ो मैं परदेसी लोग, माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। क्योंकि वो फोग है ना मरुस्थल में पाया जाता है ना, तो वहां देख लिया था उसने, इसलिए। ठीक है, मिले बेटा, चलो आगे लिखो।
राय सिंह के समय लिखो, राय सिंह के समय, देखो राय सिंह के समय बीकानेर त्रिशैली में भागवत पुराण का चित्रण हुआ। राय सिंह के समय बीकानेर शैली में भागवत पुराण की रचना हुई। लिख दो भागवत पुराण की रचना हुई, भागवत पुराण की रचना हुई, भागवत पुराण की रचना हुई। फिर लिखो मृत्यु बुरहानपुर। मृत्यु लिख दो राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर कब हुई? तो 1612 में। हाँ ठीक है बेटा, लिख दिया। फिर लिखो राय सिंह के दो पुत्र, दोनों पुत्रों का नाम लिखो, सूर सिंह, दलपत सिंह। राय सिंह के दो पुत्र, लिख दिया। जी लिखो, राय सिंह अपने बड़े पुत्र सूर सिंह को राजा बनाना चाहता था, अगला राजा बनाना चाहता था। लिखो, राय सिंह अपने बड़े पुत्र सूर सिंह को अगला शासक बनाना चाहता था। लिख दिया। राय सिंह अपने बड़े पुत्र सूर सिंह को अगला शासक बनाना चाहता था, लेकिन जहांगीर सूर सिंह से नाराज था, लेकिन जहांगीर सूर सिंह से नाराज था। बेटा लेकिन सूर सिंह से जहांगीर नाराज था, इसलिए जहांगीर ने दलपत सिंह को राजा बना दिया, इसलिए जहांगीर ने दलपत सिंह को राजा बना दिया। बेटा अगला लिखो दलपत सिंह। देखो अगला देखो दलपत सिंह। देखो दलपत सिंह जब राजा बनाना तो दलपत सिंह के लिए जहांगीर ने राज्याभिषेक के अंदर टीका भेजा। क्या भेजा? टीका। ठीक है, टीका भेजा। ठीक है, थोड़े दिन बाद में दलपत सिंह क्या करता है? जहांगीर के खिलाफ विरोध कर देता है। ठीक है, जहांगीर ने देखा कि तुझे राजा मैंने बनाया और तू मेरे खिलाफ भी विरोध कर रहा है। ठीक है, जहांगीर ने सेनापतियों को भेजा, बोला कि दलपत सिंह को पकड़ के लाओ, है ना। पकड़ के लाए किसको? दलपत सिंह को। और भटनेर का जो किला है ना, वहां इसको बंद कर दिया, काल कोठरी के अंदर। ठीक है, और बोल दिया कि इसको खाना वाना कुछ मत देना। ठीक है, बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, बहुत शाना बन गया, मतलब कि ये राजा बनने के बाद तो ज्यादा ही इतरा रहा है, ईगो आ गया इसमें ज्यादा ही। ठीक है, उसको खाना वाना बंद करवा दिया और भटनेर के किले में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना बेटा। तो लिखो इसके अंदर पिता हुई राय सिंह लिख देना, पिता राय सिंह। ठीक है, लिखो बेटा दलपत सिंह के राज्याभिषेक में जहांगीर ने
दलपत सिंह को दलपत सिंह को दलपत सिंह को दलपत सिंह को बीकानेर का टीका दिया। बीकानेर का टीका दिया। बीकानेर का टीका दिया। बीकानेर का टीका दिया। कुछ समय बाद दलपत सिंह जहांगीर का विरोध कर देता है। जहांगीर का विरोध कर देता है। देखो क्या लिखा, जहांगीर का विरोध कर देता है, इसलिए जहांगीर दलपत सिंह को पटनेर के किले में बंद करवा देता है। इसलिए जहांगीर दलपत सिंह को पटनेर के किले में बंद करवा देता है। दिया जहां इसकी मृत्यु जाती है, लिखो जहां इसकी मृत्यु जाती है। पटने के किले में बंद करवा दिया जहां इसकी मृत्यु जाती है। ठीक है, जहां इसकी मृत्यु जाती है। फिर लिखो छतरी कहाँ है, पटनेर में। दीदी बेटा को सूर सिंह इसका भाई बना। कोई कह रहे हो हौसले बादू, अरे बड़ा तो कह जाएगी क्या है? देखो सूर सिंह, देखो बेटा सूर सिंह, देखो सूर सिंह। पिता कौन इसका? राय सिंह। भाई कौन? दलपत सिंह। लिखो देखो जहांगीर अगला शासक सूर सिंह को बनाता है। जहांगीर अगला शासक सूर सिंह को बनाता है। सूर सिंह को बनाता है। सूर सिंह को बनाता है। देखो सूर सिंह को सांझा ने 4,000 जात व सवार का मनसब दिया। कुछ समय बाद सूर सिंह शाहजहां के खिलाफ विरोध कर देता है। शाहजहां के खिलाफ विरोध कर देता है। इसलिए शाहजहां ने इसकी पोस्टिंग बुरहानपुर कर देता है। इसलिए शाहजहां इसकी पोस्टिंग कहाँ करता है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर में ही इसकी मृत्यु जाती है। बुरहानपुर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बेटा ठीक है, बाकी पढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राम, जय श्री राम। बस।